जुड़े हुए हैं। ध्रुव कटोच है, डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल रिटायर्ड, वो भी जुड़ेंगे कुछ ही देर में। AK सवाज जी से मेरा सवाल है सीधा तौर पर, और मैं ये समझना चाहूंगी कि सर इन सब के बीच में कई ऐसे सवाल हैं जो सामने निकल कर आए हैं। राज कादियान जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। एक तो LAC को लेकर बात सामने आ रही है, दूसरी पाकिस्तान के आतंकियों का स्टैक सामने आ रहा है। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी कि हालांकि ये बोला गया है कि जो स्थिति है वो सेंसिटिव है लेकिन स्टेबल भी है LAC को लेकर, उसके क्या मायने हैं? पिछले साल हमने देखा था कि जब एक बार फिर से LAC को लेकर हालात सामान्य होने लगे थे, इंडिया की तरफ से, चाइना की तरफ से साझा स्टेटमेंट शेयर किया गया था और अपनी अपनी बातें प्लेटफॉर्म पर रखी गई थी। उससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट तो जरूर देखने को मिला था, लेकिन इस वक्त की स्थिति क्या समझ आ रही है? राज सर, कुड यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? मुझे आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है सर। AK सवाज जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, मैं आपसे कनेक्ट करने की कोशिश हाँ जी, राज कादियान जी अपनी बात पूरी करें। चलिए उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। AK सवाज जी, इस वक्त अगर LAC की स्थिति देखी जाए तो कैसी नजर आ रही है आपको? पाकिस्तान को लेकर तो कई सारे सवाल है, लेकिन अगर हम इंडिया चाइना की बात करें, पिछले साल हमने देखा था जब मुलाकातें हुई थी भारत और चीन के बीच में, तो जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया था। उसके बाद LAC पे जो हालात है वो कहीं ना कहीं एक तरह से सामान्य नजर आ रहे थे, लेकिन ये कहना कि सेंसिटिव बट स्टेबल क्या दर्शाता है? क्या ट्रूप्स वहां से हटाए गए हैं? क्या आने वाले समर्स में वहां से ट्रूप हटाए जाएंगे? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि बहुत अच्छी तरीके से बताया चीफ ने कि आज की तारीख में LAC में स्टेबल है बट सेंसिटिव है। उसका मतलब यह है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, मगर ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर होगी। उसकी वजह यह है क्योंकि अब आप देखें जो दो फ्रिक्शन पॉइंट रह गए थे, डेमचोक और देपसांग, वहां से डिसएंगेजमेंट हो गई है, मगर अभी भी जो डी इंडक्शन होनी और डी एस्केलेशन होनी वो अभी भी नहीं हुई है। इसका मतलब 60 से 70,000 ट्रुप्स दोनों तरफ के वहीं पर बैठे हुए हैं और उनके पास हैवी इक्विपमेंट भी है, स्पेशली जिस प्रकार। आवाज नहीं मिल पा रही है। राज कादियान जी जुड़े हुए हैं क्या हमारे साथ? उनका रुख करेंगे, लेकिन इन सब के बीच में आप देखिए 80% आतंकी जो हैं पाकिस्तानी के हैं। जम्मू क्षेत्र में 2021 से जो जम्मू की तस्वीर बदली थी और जम्मू में खास तौर पर एक तरह से टेररिज्म का जो शिफ्ट हुआ था उसको लेकर कई सारे सवाल थे। AK सवाज जी, पाकिस्तान को लेकर ये स्टेटमेंट सामने आना आर्मी चीफ का कि 80% जो टेररिस्ट है वो पाक ऑपरेटेड है, क्या दर्शाता है? एक तरफ तो हम ये स्थिति देखते हैं पाकिस्तान की, अभी आपने देखा होगा अजमेर में जहां पाकिस्तानी जत्था आया था उर्स के मौके पर चादर चढ़ाने के लिए, लाखों में उन लोगों ने खरीदारी की थी। तो ये तो एक वो तस्वीर दिखी थी जो एक पहल की गई थी भारत पाकिस्तान की तरफ से कि रिश्ते हमारे बेहतर हो, घनिष्ठ हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आर्मी चीफ की तरफ से ये स्टेटमेंट आता है कि 80% जो टेरर है वो पाकिस्तान से ऑपरेट होता है। तो समन्वय कहां बन पाएगा और कैसे बनेगा ये समन्वय और कब तक? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। उसकी स्टेटेड पॉलिसी है ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, और पाकिस्तान की जो फौज है वो ही एक प्रकार से रूल करती है पाकिस्तान में। अभी भी आपको 7 से 8 हजार लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी लॉन्च पैड पे बैठे हुए हैं POJ के और गिलगित बाल्टिस्तान में। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान कि खुद हालात खराब हैं, उसके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। मगर आतंकवाद का एक डबल चेहरा है पाकिस्तान। देखो, जब हिलेरी क्लिंटन 2013 में पाकिस्तान में आई थी तो उसने बोला था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और सोचते हैं कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। और इसीलिए आज पाकिस्तान के पास तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो आतंकवाद फैला हुआ है, मगर फिर भी वो गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। जो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद आतंकवादी जो भारत की तरफ बेहतर उनको गुड टेररिस्ट बोलता है और TTP को बैड टेररिस्ट।
तो ये सोचना कि पाकिस्तान आतंकवाद को बंद कर देगा, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की ये स्टेटेड पॉलिसी है कि टेररिज्म का इस्तेमाल करना और भारत को नुकसान करने की कोशिश करना। अब जिस प्रकार से अभी भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जितने भी आतंकवादी मारे गए हैं उनमें से 60% जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। और अभी जो वैली फ्लोर में, मैं ये भी बताना चाहूंगा दर्शकों को कि अब वैली फ्लोर में 50-60 से ज्यादा आतंकवादी नहीं रहेंगी। उनकी जो लीडरशिप है लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की, वो हमने खत्म कर दी है। उनके पास हथियारों की कमी है, उनका मोराल बड़ा डाउन है। और हमारा जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है, स्पेशली लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो बहुत पुख्ता है। तो आने वाले टाइम में जो ये सोचते थे कि इन्फिल्ट्रेशन कर पाएंगे, वो नहीं। इन्होंने अपना जो ध्यान है वो साउथ ऑफ पीर पंजाल किया, जो स्पेशली रजौरी पुंछ, अभी वहां पर भी हमारा जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड बहुत रोबस्ट हो गया है। तो मैं ये कह सकता हूं बहुत कॉन्फिडेंस से कि जो कश्मीर घाटी और पूरे जम्मू और कश्मीर की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल नॉर्मल है। वहां पर अब आतंकवाद एक लास्ट पगार में है, क्योंकि जिस प्रकार से बिल्कुल अपने लास्ट फेज में, ये तो बिल्कुल इसकी तो तस्वीर लगातार सामने आती है। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच भी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। स्वागत है सर आपका। ध्रुव जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, 2021 से जम्मू की जो स्थिति दिखी है, हालांकि टेररिज्म कश्मीर से तो खत्म हो गया, लगभग खत्म हो गया है, पत्थरबाजी की कोई इस तरह की घटनाएं अब सामने नहीं आती है, जो एक बहुत अच्छी बात है। कश्मीरी युवा अब रोजगार को तलाश रहे हैं, स्पोर्ट्स में उनका इंक्लिनेशन दिख रहा है। आर्मी चीफ का ये स्टेटमेंट आ रहा है कि टेररिज्म अब टूरिज्म में बदल रहा है, जिसकी तस्वीर नए साल पर भी हमने देखी थी कि कैसे कश्मीर जो है वो गुलजार हुआ था वहां पर पर्यटकों से। लेकिन इन सब के बीच में जो स्थिति जम्मू में देखने को मिली 2021 से लेकर इनफैक्ट अब तक, उसका निवारण क्या है? उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? क्या स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि घने जंगल है जहां पे केमोफ्लेज करके तमाम टेररिस्ट जो है बताया जाता है कि लगातार छुपे हुए हैं। धन्यवाद। नहीं, देखिए जी, मेरे अपने ख्याल से क्या हुआ था कि जब चीन के साथ हमारा ईस्टर्न लद्दाख में प्रॉब्लम शुरू हुआ, तो कई हद तक जो हमारा सिक्योरिटी ग्रिड जम्मू की तरफ था, जम्मू एंड कश्मीर में था, वो जहाँ के ट्रुप्स निकाल के हमने ईस्ट में भेज दिए। और वो इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर एक तरफ से वो समझ रहे थे कि पूरी तरह से शांति आ गई और उग्रवादियों को और पाकिस्तान की मदद से ये फिर से शुरू करने का उग्रवाद फिर से शुरू करने का उनको मौका मिल गया। ये मैं समझता हूँ एक तरफ से कि हो सकता है हमारी भूल थी कि विक्ट्री बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दी हमने कि ये मामला ठीक हो गया है, लेकिन इसके लिए और समय लगने की ज़रूरत है। अभी जो सिक्योरिटी ग्रिड जो पहले थी, इंटेलिजेंस ग्रिड, सिक्योरिटी ग्रिड, वो वापस अभी अपने सही स्थान पर आ गए हैं। और मैं नहीं समझता हूं कि जिस प्रकार से घटनाएं पहले होती थी उसी प्रकार से होंगी। ये मैं नहीं कहता हूं कि जीरो घटना होंगी, लेकिन कम हो जाएंगी और धीरे धीरे बिल्कुल जीरो हो जाएगी। हमको एक चीज़ की गलती नहीं करना चाहिए। एक बार जब पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में शांति आ जाती है, सिक्योरिटी ग्रिड को आप कम मत करिएगा, क्योंकि अगर वो सिक्योरिटी ग्रिड कम हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाएगा। तो बार बार हम समझते हैं कि नहीं, अभी मामला पूरा इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस जो है वो डेफिनेटली बढ़ सकते हैं अगर सिक्योरिटी वहां से हटाई जाती है। एक ही सवाल जी मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्टेट में या किसी भी कंट्री में एक एंटी टेरर ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए? क्योंकि पाकिस्तान में आप देखिए इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी तो लगातार वहां देखने को मिली है, लेकिन अमूमन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखने को मिली और इसी वजह से वहां के आतंकी घटनाओं को रोका नहीं जा पा रहा है। पाकिस्तान लगातार पैदा कर रहा है आतंकियों को। लेकिन इन सब के बीच में अब जब बात जम्मू कश्मीर की आती है, क्योंकि 10 साल बाद वहां पर चुनाव हुए हैं, एक न्यू स्टेट में गवर्नमेंट वहां पर फॉर्म हुई है और उस स्टेट की गवर्नमेंट का समन्वय जो है वो सेंटर से भी कई मौकों पर हमें देखने को मिलता है। पीएम मोदी ने भी ओमर अब्दुल्ला के ट्वीट पर रिप्लाई किया था और सोनमर्ग को लेकर इस बात का जिक्र किया था कि कितने अच्छे पिक्चर्स और वीडियोस हैं। तो एक तरफ जहां विकास की बात होती है, तो आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना कितना जरूरी होता है?
हाँ बिल्कुल, कल्चर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ही जरूरी है। और ये सच्चाई है, जम्मू एंड कश्मीर को अगर आप देखें कि लास्ट 10 से 12 साल के अंदर जिस प्रकार से वहां पर प्रोग्रेस हुई है, आप देखें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और पंचायत इलेक्शन हुए, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आई। अभी आपने वहां पर स्टेट जो पहले लोकसभा इलेक्शन कराए और उसके बाद असेंबली इलेक्शन कराए, दोनों में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई और एक प्रकार पीसफुल माहौल था, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। अब जो गवर्नमेंट आई है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जो यूनियन टेरिटरी में, वो भी काफी स्टेबल है और उसका एक बहुत ही अच्छा नजारा देखा कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के अंदर एक प्रकार बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन है और जिस प्रकार से आपस में मिलकर दोनों चलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट और अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट, इससे एक बड़ा साफ सुथरा मैसेज आता है कि अब आतंकवाद का समय खत्म होगा, अब टूरिज्म का समय है। अभी है टूरिज्म नॉट टेररिज्म, और ये सच्चाई है। अगर आप देखें, जैसे कटोच साहब भी बता रहे थे, मैं इससे सहमत हूं कि कश्मीर घाटी में तो बिल्कुल शांति आ गई थी। कहीं जो साउथ ऑफ पीर पंजाल, जहां हमने अपना सिक्योरिटी ग्रिड को थोड़ा सा कमजोर कर दिया था क्योंकि हमने ट्रुप्स भेजे थे ईस्टर्न लद्दाख में, अब वो भी वापस आ गया। इसका मतलब यह है कि आज हमारा सिक्योरिटी ग्रिड बहुत ही अच्छा कर रहा है। ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल के पीछे भी जाया जा रहा है, इंटीग्रेट बना लिया है। तो मुझे लगता है कि ये सच्चाई है कि अब जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी जम्मू एंड कश्मीर की, वो फास्टर होगी। आप देखें कितनी टनल बननी है, कितनी सड़कें बननी है, जम्मू का बाईपास, श्रीनगर का बाईपास, अभी ये बिल्कुल विकास तो चारों तरफ जम्मू कश्मीर में दिखाई देता है, लेकिन राज कादियान जी, टेररिज्म एक कंसर्न रहा है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि घाटी में टेररिज्म कंसर्न नहीं रहा है। घाटी में हमेशा से टेररिज्म एक कंसर्न रहा है। हाँ, आंकड़ों में गिरावट जरूर आई है, जो कि एक अच्छी खबर है, एक अच्छी पहल है। सरकार की तरफ से, इंटेलिजेंस की तरफ से, आर्मी की तरफ से बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी जरूर रही होगी। लेकिन जम्मू में जो नाकामी रही है, जिसको बार बार एनालाइज करने की कोशिश की जाती है, जंगलों के उन तमाम पॉइंट्स को पकड़ने की कोशिश की जाती है, उस पर भी चर्चा होना बाकी है। लेकिन आर्मी चीफ का ये स्टेटमेंट सामने आना क्या दर्शाता है आने वाले वक्त में? राज कादियान जी, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है या जिस पर और स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है? Good morning, madam. Sorry, there was a disruption in my audio. Terrorism is a weapon of the weak. Ever since 1988-89, when terrorism started in J&K, when Pakistan realized that they cannot defeat India in an open war, having lost all the wars, 4 or 5, so they resorted to terrorism. राज There were that time आप enough प्लीज local हिंदी में बोल recruits. सकते हैं, हमारे व्यूअर्स मेजरली हिंदी स्पीकिंग है। That time there were enough local recruits who could be found, but gradually with the developments coming in, with peace coming in J&K, now local recruits are not available. So Pakistan is still sending local recruits. They're Pakistani terrorists now. There is no dearth of them. Pakistan, when will it improve? Nobody knows. Their internal situation being what it is, they are almost a failed state. But as the army chief has backed up with facts and figures, that there has been a great decline in terrorism in Jammu and Kashmir, and tourism is gradually replacing terrorism. Once development starts, which is all happening almost daily, Prime Minister is inaugurating a tunnel to connect J&K with Ladakh. So once that starts, the terrorism is not a thing that can be stopped overnight, but situation has improved. Number of visitors to the Amarnath Yatra has improved 5 lakhs, Army Chief has said. So once people get a taste of development, once tourism picks up, which will also generate jobs for मुझे the लग रहा है locals. राज कादियान जी, उसका टेस्ट लोगों को मिलने लगा है और तभी इस बार जो तस्वीरें घाटी से सामने आई थी वो कहीं ना कहीं हमें भी मंत्रमुग्ध कर रही थी और हमें सोचने को मजबूर कर रही थी कि आज कश्मीर में कितना कुछ विकास हो गया है। ध्रुव जी, मुझे लगता है मेरी इस बात से आप सहमत होंगे कि एक वक्त हुआ करता था जब नया साल सेलिब्रेट करने के लिए लोग गोवा जाते थे, लेकिन इस बार कई सारे लोग उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं। तो ये सोच मुझे लगता है कि तमाम
किसी भी इंडियन आर्मी की बहुत पहले से ही थी कि जो नाम से घाटी में लगातार आतंकी गतिविधियां हो रही थी उसका खात्मा कैसे किया जाए और टेररिज्म को कैसे टूरिज्म में बदला जाए। आई थिंक हम उस लेवल पर पहुंच गए हैं जहां पर आज ये स्थिति हमें घाटी में देखने को मिलती है। जो एक वक्त पर लोग नहीं सोच सकते थे वो आज होता हुआ नजर आ रहा है। कंचन जी देखिए, पिछले कुछ सालों में मैं बोलता हूँ, ये 2019 का मैं डेट लेता हूँ, जब से ये 370 हट गई थी तब से लेके अब तक जो फर्क हुआ है वो एक तो ग्राउंड के ऊपर फर्क हुआ है, दूसरा लोगों की सोच में फर्क हुआ है। अभी एक चीज समझने की जरूरत है, ये जो रेडिकलाइजेशन जो हुई है जम्मू और कश्मीर के पब्लिक की, वो 5-10 साल का मामला नहीं है, वो 30-40 साल की रेडिकलाइजेशन हुई है। इसका मतलब है 2 या 3 जनरेशन रेडिकलाइज हो चुके थे। उसको, वो मानसिकता को दूर करने में समय लगेगा, लेकिन काफी हद तक वो अभी चेंज आ गया है। और मैं समझता हूँ 2 बड़ी चीजें हैं, एक तो 2019 का जो 370 हटा दी गई थी, और दूसरा 2024 के इलेक्शंस। ये 2 चीजें जो है इस पे बहुत फर्क पड़ गया। ये जो पब्लिक के जो सोच में है वो बहुत फर्क पड़ गया है। क्योंकि जैसे आपने शुरू में आपने इससे पहले एक स्टेटमेंट दिया था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी की बात जब की थी, इस इलेक्शन से क्या हुआ है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है, क्योंकि जो सरकार बनी है वो लोगों की चॉइस की बनी है। अब आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देख लो, दूसरा सिक्योरिटी फोर्सेस का जो प्रेशर पड़ रहा है, और तीसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये तीनों चीजें हाथ में हाथ चल रही हैं और इससे बहुत फर्क पड़ रहा है। लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि कोई इंसिडेंट नहीं होगा। इंसिडेंट्स होते रहेंगे, पाकिस्तान अपनी कोशिश करता रहेगा, हम वो कोशिश उसको नाकाम करते रहेंगे। ये खेल चलती रहेगी, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं है। मुझे लगता है 2-3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल तक आखिरी इंसिडेंट होगा। हो सकता है उससे पहले ख़त्म हो जाए, लेकिन एक बार जब ये ख़त्म हो जाएगा, इसको दोबारा शुरू करना फिर बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जनता जो है बिल्कुल, और कहीं ना कहीं भारतीय सेना इसी में लगी हुई है कि कैसे इसको पूरी तरह से खत्म किया जा चुके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आर्मी चीफ का जो बयान सामने आया था उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में जिस